सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, कहाँ चले गए वो दोनों? बहुत जल्दी है। मरना चाहते हो क्या फरमान? बताओ मुझे। हम अंदर आ सकते हैं क्या अली? निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, समझ गए? मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक बच्चे पर जुल्म हो रहा है। बाबा क्यों कर रहे हैं ऐसा? बाबा खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। किसी को हक नहीं है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करे। छोटी सी बच्ची पर ये जुल्म करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम करोगे उस लड़की से शादी? जुबान संभाल के बात करो देवरान। ज़हरा, मेरी बेटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उस माजूर से और उन अमीर लोगों में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं बस स्कूल जाऊंगी और टीचर बनूंगी, सुन लिया? स्कूल जाओगी? हाँ, मैं भेजूं तुम्हें स्कूल? ये लेकर जाओगी स्कूल? हाँ, ये लो, अब जाओ तुम स्कूल। ये लो, जाओ, अब भेजता हूँ तुम्हें। जाकर दिखाओ मुझे, अब जाकर दिखाओ मुझे। ये सब लेकर तुम स्कूल जाओगी? मैं तुम्हें भेजता हूँ स्कूल। मैं बनाता हूँ तुम्हें टीचर। मत करो राशिद। अब जाओ, मैं भेजता हूँ तुम स्कूल जाएगी। राशिद, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना होगा। जरा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मेरे गले का फंदा बन गई है, समझाओ इसे। मेरी बात गौर से सुनो, इसे समझा लो। इसकी शादी वही होगी। अब इसे जाकर तैयार करो, जल्दी। शरबत बना लिया है तुमने फातिमा? बना लिया है बेला बेगम। आजाद, कहाँ जा रहे हो? किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आजाद साहब को घर के फंक्शन में शिरकत करना कहाँ अच्छा लगेगा माँ जी? चाहे आप कुछ भी कहें पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे कहा भी था पर वो नहीं रुका। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारे माजूर बेटे की भी शादी हो रही है। बस करो तुम, खामोश रहो दोनों। सर, ये खातून बहुत देर से आपका इंतजार कर रही है। इन्हें अंदर भेज दो। इंस्पेक्टर साहब, गांव में एक लड़की और लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले अदला बदला चाहते हैं। उसका बाप भी राजी हो गया है। वो मेरी बात नहीं मान रहा। आपका मतलब है कि बच्ची की जबरदस्ती शादी की जा रही है? मैं आपसे माफी चाहता हूँ मैडम, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। एक 13 साल की बच्ची की गैर कानूनी शादी की जा रही है और यहाँ का कानून कुछ नहीं कर सकता। क्या आप मुझे इस बारे में बताएंगे प्लीज? देखें, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानती हूँ, मेरा बचपन भी इसी गांव में गुजरा है और मैं इन लोगों की ज़हनियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मगर क्या यहाँ का कानून भी मजबूर है जो इस जुल्म को होने से नहीं रोक सकता? अच्छा, करमन खानदान वाले ये सब कर रहे हैं? जी हाँ, वही। देखिए मैडम, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी बात माने तो आप इस मामले से दूर ही रहें, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मैं इन जैसे लोगों से नहीं डरती। आप ये बताएं कि मेरा साथ देंगे या नहीं? अपना हाल तो देखो,
देखो देखो इसे ऐसे बांधते हैं। देखो तो जरा, शेव भी नहीं बनवाई। अल्लाह तौबा। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ जा रहे हो राशिद मियाँ? और कहाँ जाना है, करमन की तरफ जा रहे हैं मांगने के लिए। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ारा, रो क्यों रही हो? इसकी शक्ल ठीक करो जरा। सुना नहीं क्या कहा? ऐसी मनुष्य शक्ल कोई न बनाए। चलो आओ जल्दी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं बेरफिन आपा। खूबसूरत कैसे न लगूं? फरमान की दुल्हन बनने वाली हूँ। बन तो चुकी हो आपा। जब वो ले जाएगा तो और भी खूबसूरत लगूंगी। बेरफिन, हाँ, वो लोग आ गए हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। ठीक है फातिमा, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। बस ठीक है, चलो। हम आ गए, बहुत शुक्रिया। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम आका, कैसे हैं? शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। बेटी चलो इनके हाथ चूमो। चलो हाथ चूमो इनके, जल्दी। सुना नहीं? चलो चलो चलो, शाबाश। अब आगा के हाथ चूमो। चलो चलो जल्दी। अली कहाँ है? अपने कमरे में है, फातिमा उसे लेने गई है। चूमो बेटा चूमो, जल्दी करो। सुनो, इधर आओ, अपनी सास के भी चूमो। चलो हो गया बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो रखो बेटा, बैठो, बैठ जाओ। माँ जी, मैं खुद जाकर अली को ले आती हूँ, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, घर पे कोई नहीं है। सब ठीक तो है इंस्पेक्टर साहब? हसन भाई, राशिद कहाँ है? अपनी बेटी को लेकर करमन खानदान की तरफ गए हैं। मैंने आपसे कहा था ना। चलो। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम जानते हो, क्योंकि बेरफिन हमारी बेटी है और फिर तुम लोगों के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम लोगों को कोई कारोबार भी करवा कर देना होगा। जी अल्लाह आपकी सभी मुरादें पूरी करे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो बच्चों को सभी खुशियां दिखाए। और वैसे भी मैं तो इन बच्चों क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, इसलिए दोनों जोड़े एक साथ खड़े हो जाएं। चलो उठो, जल्दी करो। चलो बेटा।
चलो बेटी, सुना नहीं, वहां जा खड़ी हो जाओ ठीक से। चलो चलो। पुलिस, दरवाजा खोलो। चलो अपने बाबा के पास। जी बोलिए इंस्पेक्टर, खैरियत है? आप लोग एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्या जरा इंसानियत नहीं रही? ये शादी नहीं हो सकती कादिम साहब, बच्ची की उम्र अभी बहुत कम है। तुम क्यों चुप हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? बस कुछ सोच रहा हूँ। हर वक्त एक ही सोच होती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। तुम क्यों परेशान होते हो? अल्लाह है ना, वही सब बेहतर करेगा। बरफिन फरमान के साथ भाग गई थी। बदले में दादी ने फरमान की छोटी बहन ही मांग ली, मेरे छोटे भाई अली के लिए। अब एक तरफ दो इंसानों की जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ छोटी बच्ची है। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैं तो उलझ के रह गया हूं इसमें। अजीब मामला है। बरफिन को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। बरफिन फरमान को पसंद करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है, मगर ज़ारा तो मासूम है। तो अगर वो दोनों पसंद की शादी करना चाहते हैं तो क्या मसला है इसमें? कोई और कुर्बानी का बकरा क्यों मरे? एक इंसान होने के नाते मैं यही सोचता हूँ। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो आजाद, तुम्हारी तो इस सब में कोई गलती नहीं है ना बेटा। ये सब तो उन लोगों का किया धरा है और उन लोगों का किया ही ऊपर जाएगा और उन्हें ही ऊपर जाकर इसका हिसाब देना होगा। लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है। इंसान गुनाह पे गुनाह किए जाता है, मगर ये गुनाह उसके कुछ काम नहीं आएंगे। ये सच है कि यहाँ शादी है, इसीलिए हम लोग अपने बेटे फरमान और बैरफिन की मंगनी कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको बुला नहीं पाया, लेकिन अगर अब आप आ ही गए हैं तो खाना वाना खाकर जाइएगा। फातिमा बेटी, मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ जरा, और वो भी बिल्कुल ठंडा यख। लेकिन मैं नहीं मानती। ज़हरा, तुम बताओ, यही सच है ना? बताओ बेटा, क्या तुम्हें बदले में दिया जा रहा है? ज़हरा, अगर तुम सच बोलोगी तो आगे बढ़ सकोगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। डरो मत, बताओ ज़हरा। ज़हरा, देखो बेटा, घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो हम यहाँ भाई की मंगनी के लिए आए हैं। माफी चाहता हूँ, आपको परेशान किया। आप आइए। इंस्पेक्टर साहब, पागल हो गई है। क्या कहा उसने? कहती है नहीं आऊंगी, मगर मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे नहीं आएगी। इंस्पेक्टर साहब, अदला बदला ही हो रहा है। ज़ाहरा का मुझसे निकाह कर रहे हैं ये लोग। तुम मेरे साथ आओ और आप भी आ जाइए।
ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? जाकर अपने भाई से पूछो। मालिक, क्या हो रहा है ये? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ज़हरा के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। चलो मुझे इतना बता दो कि ये लोग कब तक जेल में रहेंगे? 1 घंटा या फिर 2 घंटे? तो बाद में क्या होगा? बात की बाद में देखी जाएगी। तो बाद में देखोगी। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बेरफिन, तुम कमरे में जाओ। लेकिन इसने दादी माँ। बेला, लेकर जाओ इसे अंदर जल्दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए नहीं किया ये। आप लोग मेरे साथ आइए। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, ये इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए, समझे? कादिम भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्ची की शादी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सही सही बताता हूँ। वो क्या है कि मैं और राशिद बचपन के दोस्त हैं। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि ज़हरा बेटी की शादी मेरे घर हो जाए और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। हाँ। ज़हरा बेटी बहुत रहीन है माशाल्लाह। वो शादी करना चाहती है तो हम कर रहे हैं ना जनाब। और फिर हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर जनाब, हम कौन सा अभी से रुखसती कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम तो सिर्फ अभी निकाह ही कर रहे हैं। ऐसा करने में बुराई क्या है? ऐसा ही है ना कादिम भाई? हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ। मालिक, खुदा के वास्ते इस मामले में मत पड़ो तुम। ठीक है, नहीं पड़ती। यहाँ हर रोज कोई न कोई किसी एक बच्चे की शादी करेगा। इसी तरह ये बच्चियाँ कुर्बानी की भीड़ चढ़ती रहेंगी और मैं चुपचाप बैठी देखती रहूं। यही चाहते हो ना? तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी जो कुछ करता है उसे करने दो। तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएंगे मुझे? मैं किसी से भी नहीं डरती, मगर मैं ये जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा। टीचर साहिबा। मेरी जान, तुम फिक्र न करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? अब तुम कल से स्कूल आओगी। ठीक है। आ जाओ ज़हरा बेटी, चलो यहाँ से। इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो शादी करनी होगी हमें। सब कुछ कैसे होगा? देखिए तो आप, टीचर ने हमारे पीछे लगाया पुलिस को। सब कुछ हो सकता है। कानून को धोखा किस तरह दिया जाता है ये मैं जानता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है? गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। ठीक है आगा, जैसे आप कहें। अल्लाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। चलो जल्दी चलो जाओ। हाँ आगा, मुझे क्या करना है अब? तुम जबान बंद करोगे तो मैं बताऊंगा ना कि तुम्हें क्या करना है। अब चलो। जी बोलिए अम्मी। अम्मी नहीं, मैं हूँ मालिक। बाबा? बेटी कहाँ हो तुम?
क्या आपको अम्मी ने बताया नहीं कि मैं अपने गांव आई हूँ? तुम्हें जाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी? हाँ बाबा जान, यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? मुझे वापस आने पे मजबूर मत कीजिएगा। पागल हो गई है ये। क्या कहा उसने? कहती है नहीं आऊंगी, मगर मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? उसका ट्रांसफर किसी और जगह करवा दूंगा। राशिद, क्या कहा पुलिस ने? क्या कहना है? कहते हैं बदला नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। मैं जानती थी बाबा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है। बेटी, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? नहीं तो। उन्होंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मेरे साथ आओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हें कैसे पता कि बच्ची को कुछ भी नहीं है? हा? कुछ नहीं है। चलो बेटी आओ मेरे साथ, हो चलो। बहुत देर हो गई उसे अंदर गए हुए। खुदा के लिए कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हैं वो? क्या करेंगे? चेकअप कर रहे हैं उसका। मार नहीं डालेगी उसे? मुझे तो डर लग रहा है। कैसा चेकअप है ये? कैसी औरत हो तुम? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कुछ होगा? क्या होगा मुझे बताओ तुम। शादी से पहले ब्लड टेस्ट लाजिम है। मगर ये सब किस लिए? कादिर ने डॉक्टर से बात कर ली है, समझा भी दिया है कि वो जो रिपोर्ट हमें बनाकर देगा वो पॉजिटिव होंगी। मगर तुमने तो ज़ारा से कुछ और कहा था। तो क्या कहता उसे बताओ? सारी जिंदगी उसे घर में बिठा कर रख सकता था। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी इन बातों की। हा? हा? मुझे तो लगा था तुमने अपना इरादा बदल दिया है। ये उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म है राशिद। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ, आओ बेटी, इधर आओ। कैसा रहा चेकअप? शुक्र है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ अम्मी। देखो इतना सा ही तो काम था। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। सुनो, तुम लोग यहीं रुको, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, ठीक है? मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी और फिर स्कूल चली जाऊँगी बाबा। अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। बहुत मुश्किल है, ये किताबें अब कैसे ठीक होंगी? मैं इन सबको खुद ही ठीक कर लूंगी। मगर ऐसे तो ये बहुत बुरी लगेंगी। हाँ, मगर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता एलिफ। मेरी शादी नहीं हो रही, मैं कल स्कूल जाऊंगी, मेरे लिए यही काफी है। तो फिर आप मुझे समंदर भी दिखाएंगी ना आपा? देखो तो जरा, समंदर पे जाना याद है तुम्हें? आपा ना करें। आपा कुर्बान जाए तुम्हारे। तुम्हारी शादी नहीं हो रही, अब तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? कहीं नहीं जा रही आपा की जान, तुम फिक्र ना करो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है मेरे सामने ये काम मत किया करो। हाँ? इसको तो देखो जरा, उसके लिए टोपी बना रही हो। ऐसी शक्ल बनाकर मत दिखाओ मुझे, अभी ये सब बनाने का वक्त नहीं, समझी? जाओ आप ज़हरा का सामान तैयार करो, कल उसकी शादी हो रही है। उसका कौन सा इतना सामान है, मैं कर लूंगी इकट्ठा। कम से कम आज की रात तो उसे आराम से गुजारने दो। आराम से ही गुजरेगी। अमीर घर में शादी हो रही है और वो कहीं बच्ची नहीं रही, उस घर की बहू बेगम बनेगी। कैसी बेगम? उस घर में चले जाने के बाद वो सबकी खिदमतें करती रह जाएगी, कोई बेगम बेगम नहीं बनेगी। तुम क्यों नहीं समझते हो? चलो जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज न निकले, समझी? चलो जाओ यहाँ से, ये भी साथ लेकर जाओ।
फातिमा आपा, क्या आप ये कमरा मेरे लिए तैयार कर रही हैं? पता नहीं, अली और ज़हरा के लिए करवा रहे हैं शायद। फरमान शादी के बाद यहाँ आकर तो नहीं रह सकता ना? मैं तो नहीं जाऊंगी उस छोटे से घर में। मतलब वो भी रहने की जगह है क्या? मुझे नहीं लगता कि इस घर में तुम्हें और फरमान को रहने की इजाजत देंगे। तुम्हें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी जानती हूँ। हाँ, इन खिड़कियों के पर्दे बदल दो तुम। मुझे ये रंग और डिजाइन पसंद नहीं है। ये क्या पागलपन है? मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। अगर ना हटूं तो क्या कर लोगी तुम बर्फीन? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। आपके दिल की मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगा। कितनी खुशफहमी है तुम्हें। बर्फीन, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। कितने बेवकूफ हो तुम अली। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम हो कि मुझसे उलझ रहे हो। कहना क्या चाहती हो? अगर इस हालत में तुम्हें कोई अपनी बेटी दे रहा है तो जान लो कि उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। सुबह बखैर। खैर तो है। ये तुम किस हुलिये में हो? मैं जल्दी से नाश्ता करूंगी और फिर स्कूल चली जाऊंगी बाबा। अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। हाँ, मगर किस लिए? बताऊं मैं? तुम नहीं जानती, आज अली से तुम्हारी मंगनी है। भूल गई? नहीं, ये नहीं हो सकता बाबा। होगा। जाओ यहाँ से, जाकर कपड़े बदलो जल्दी। मगर आपने तो कहा था मेरी शादी नहीं होगी। अपना मुंह बंद रखो। जाओ जाकर अपनी माँ की मदद करो। सुना नहीं तुमने? जाकर तैयारी करो। चलो जाओ जल्दी। अम्मी, बस तुम्हारे कपड़े बिखरे पड़े थे, मैंने सोचा ठीक करके रख दूं। अम्मी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे अभी पढ़ना है। मैं क्या करूं बेटी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे बस में कुछ नहीं। हम मजबूर हैं ये सब करने के लिए बेटी। खुदा के लिए हमारी मजबूरी को समझो बेटी। मान जाओ, अब मान जाओ इस शादी के लिए। नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। सुन लिया आपने अम्मी? ज़हरा, छोड़ दे मुझे, आप छोड़ दे। ज़हरा, उफ, आपा क्या हुआ है? आपा की जान, मुझे किसी भी तरह करके मलिक टीचर से मिलने जाना होगा। तुम अम्मी और बाबा को कुछ मत बताना, ठीक है? ठीक है। कहना कि मैं घर पर ही हूँ। जाओ जल्दी से मेरे जूते लेकर आओ, ठीक है? आपा, मुझे छोड़ के मत जाए ना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही आपा की जान। चलो। क्या हुआ बेटी? तुम अपनी बहन की मदद नहीं कर रही हो? एलिस, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ, मैं ज़हरा को लेकर आती हूँ। कहीं वो अपने साथ कुछ गलत न कर बैठे। नहीं अम्मी, आपा कह रही थी मेरे पास कोई ना है। वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहती।
वो कह रही थी कि आप लोग नाश्ता कर लें। चलो फिर तुम लोग बैठकर नाश्ता करो। चलो बैठो गुलशन, उसकी फिक्र अब छोड़ दो। मेरी बात तो समझ ही नहीं आती। चलो तुम भी बैठो। ऐसे क्या देख रही हो? चलो खाओ, चाय डालो। किसी और घर में मुसीबत बनकर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी बेरफीन। ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही बेला, जग। बहुत खुश नजर आ रही हो। और नहीं तो क्या माँ जी, मैं अपनी देवरानी जैसी नहीं हूँ जो खुशी के मौके पे भी मातम जैसी शक्ल बना लूं। सुबह से ही ऐसी मनहूस शक्ल लिए फिर रही है। तुम्हें क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं इस वक्त इनसे कोई बात नहीं करना चाहती, यही बेहतर है। मेरी बातें तो जैसे आग की तरह चुभती हैं। क्या कह दिया मैंने? बात सुनो बेला, कम से कम आज के दिन तो न लड़ो। अब मैं तुम दोनों की कोई बात न सुनूं। सुनो फरमान, उनके सामने घबराना नहीं, सब कुछ दिल खोल के मांगना उनसे, समझे? कैसे इंसान हो तुम? आप फिक्र न करें अम्मी, मेरी बहन उस घर में जाकर बिल्कुल रानियों की तरह रहेगी। शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ देखा तुमने, बस तुम ही नहीं समझती, ना समझ औरत। कादिम आगा जी, कादिम आगा बोलिए जी। ठीक है, समझ गया आगा, जैसा आपका हुक्म। हो जाएगा आगा, ठीक है, खुदा हाफिज। जाओ बेटी, ज़हरा को लेकर आओ। अब भी सोच लो, ऐसा मत करो। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? बस बैरफिन ही खुश है इस रिश्ते से। बस करें अम्मी, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। चलो जाओ, अपनी बातें बंद करो, ज़हरा को लेकर आओ, जल्दी करो। रुकिए अम्मी, अभी आपा को और आराम करने दें, वो उदास हैं। मैं भी बहुत उदास हूँ। वाह वाह वाह, जरा प्यार तो देखो इसका, तुम्हें इससे क्या? हाँ तुम अब तक गई नहीं, चलो जाओ जल्दी। रुकिए अम्मी, मैं उठा के लाती हूँ आपा को। रुको, तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? हाँ? चलो बताओ मुझे, क्या छुपा रही हो हमसे? ज़हरा, कहाँ हो? ज़हरा बेटी, कहाँ हो तुम? ज़हरा, ओ मेरे खुदाया, कहाँ चली गई मेरी बेटी? ये कैसे हो सकता है अम्मी? ऐसे कहाँ जा सकती है वो? अब उसे कहाँ ढूंढे इस वक्त हम? तुम पीछे हटो। एलिफ, बताओ ज़हरा कहाँ है? हाँ कुछ पूछा है, जल्दी बताओ, कहाँ है वो? नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
ज़हरा, देख के नहीं चल सकती क्या? क्या हाल है टीचर साहिबा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है टीचर साहिबा तो आप मुझे बता सकती हैं। सब कुछ ले लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब ठीक है नसमी? तुम्हें किसने भेजा यहाँ? किसी ने नहीं भेजा, मैं अपने काम से आया हूँ और इस काम में तुम्हें मेरी हर सूरत मदद करना होगी। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरी बेटी अपने आबाई गांव टीचर बनकर चली गई है, मगर उसके पास तो अभी ट्रांसफर लेटर भी मौजूद नहीं है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो अब उसी गांव में बच्चों को पढ़ाएगी और उसका ये फैसला मेरे लिए बहुत परेशानी का सबब है। ओ खुदाया, ये तो बहुत परेशानी की बात है। तुमने उसे वापस बुला लेना था। मैलिक अब उस गांव से वापस नहीं आना चाहती, तुम समझ रहे हो ना? मैं चाहता हूँ कि वो अपने शहर इस्तांबुल वापस आ जाए और उसे कुछ पता भी न चले। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि ये काम अब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसके स्कूल चलो, वो जरूर अपनी उस टीचर के पास गई होगी। ज़ारा को इस तरह डराना अच्छा नहीं होगा बाबा। मुझे तो ये डर है कि वो अपने साथ कुछ गलत न कर ले। कैसा डर फरमान? उसके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। उसकी शादी तो अब मैं करवा कर ही रहूंगा। देख लूंगा मैं उस टीचर को भी, देख लूंगा। तुम क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? चलो गाड़ी चलाओ। आजाद, ये सब क्या है बेटा? ये तैयारी किस लिए? कहीं जा रहे हो क्या? आइए अम्मी, आप यहाँ बैठिए। अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा ही है माँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और शायद कभी वापस ना आऊं। पर तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि ये लोग तुम्हें इस तरह नहीं जाने देंगे। पहले भी जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। अब मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहती। हमेशा अपनों के साथ रहना ही अच्छी बात है, नहीं तो इंसान अपनी पहचान खो बैठता है। वो गुनाह को सवाब और सवाब को गुनाह समझते हैं, हराम हलाल में फर्क नहीं करते, गैरों का माल अपना समझते हैं। ये लोग हमारे अपने नहीं हैं माँ, बल्कि गैरों से भी बदतर हैं। नहीं रहना मुझे यहाँ। पर ये तो बता दो मुझे कि ये घर छोड़कर तुम आखिर जाना कहाँ चाहते हो? अम्मी, मैं बस एक बार सेटल हो जाऊं, फिर मैं आपको भी ले जाऊंगा वहीं पे। ऐसा मत करो बेटा, मत जाओ कहीं। अपने बाबा की तरह छोड़कर जाना चाहते हो तुम भी हमें? ऐसा नहीं है, आपका साथ मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, मगर इस घर में रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अम्मी, आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। सुना है दुआएं तकदीरों को बदल देती है ना अम्मी? क्या हुआ? अफसोस करने आए हो क्या? देखो घर में कैसे रहा जाता है, तुम ये आदाब सीख लो। किसी के भी कमरे में जाने से पहले उसका दरवाजा खटखटाते हैं, समझ गए?
हाँ, अब क्या हुआ? इस तरह से घूर क्यों रहे हो तुम मुझे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं? अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कहा था ना तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होने दूंगा। आज इस घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा बैरफीन। कहाँ जा रही हो? हिलो नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अली, आजाद भाई, आप जा रहे हैं? हाँ। दूर जा रहे हैं? हाँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, मगर ये नहीं जानता कि कब वापस आऊंगा। इधर देखो, तुम स्कूल से छुट्टी हरगिज नहीं करोगी। आज तो घर में फंक्शन है, प्लीज आज के दिन तो रुक जाएं। नहीं, मेरा जाना जरूरी है, मगर तुम मेरी तरफ से बैरफिन को मुबारकबाद देना, ठीक है? अली, तुम ये ठीक नहीं कर रहे, इसे दूर हटाओ। डरो नहीं, ये तो आज होकर ही रहेगा। किसी और घर में मुसीबत बनकर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी बैरफिन। मैं तुम्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अली, मैं दादी माँ से कहूंगी तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बैरफिन। आजाद भाई, मुझे बचाइए, मुझे मार देगा। आप बीच में मत आना। अली, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे करीब मत आना भाई, ये तो मेरे हाथों नहीं बचेगी। अली, कोई बेवकूफी मत कर बैठना तुम। आप यहाँ से चले जाएं। आज मैं इस मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। मैंने आज तक वही किया जो आप लोगों ने मुझे कहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। आजाद भाई, पागल मत बनो, किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तुम नहीं जानते ये बात? गुनाह ये नहीं है, गुनाह तो आप लोग कर रहे हैं। टीचर साहिबा, मलिक टीचर, मेरी बात सुने। वो देखो, वो रही। ये नहीं बचेगी मेरे हाथों। चलो जल्दी करो, जल्दी। टीचर साहिबा, कलमा पढ़ लो बैरफिन, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे दे दो ये पिस्तौल। भाई छोड़े। अली, ये मुझे मार देगा। बैरफिन है ये तो। या अल्लाह, सब खैर करना। कहीं बैरफिन को तो कुछ नहीं हुआ? या अल्लाह, सब खैर हो। आजाद, ये क्या हो गया? आजाद, ये तुमने क्या कर दिया? अली, ये क्या कर दिया? माँ,
आजाद भाई ने बचा लिया मुझे, मना ली, मुझे गोली मार देता। ये क्या हालत हो गई मेरे बच्चे की। आजाद, आप फिक्र न करें माँ, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बेटा उठो, तुम भी उठाने में मेरी मदद करो। उठो बेटा, हिम्मत करो, उठो मेरा बच्चा, ध्यान से, आराम से। आजाद मेरा बच्चा, आराम से चलो। शाबाश मेरा बहादुर बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बैठ जाओ। उठो, मार डालूंगा तुम्हें। घर से क्यों भाग कर आई थी? हाँ, वो टीचर तुम्हें बचा लेगी? हाँ, तुम्हें बाबा रुक जाए, ऐसा मत करें। बच्चों, तुम लोग ऐसे बाहर क्या देख रहे हो? बुरी बात है ना? वो टीचर तुम्हें बचाएगी? हाँ, इसलिए उसके पास भाग कर आई हो तुम? बताओ क्या लगती है वो तुम्हारी? कौन है वो? बाबा और तुम्हारा ये भाई कुछ नहीं लगते तुम्हारे? वो बचाएगी तुम्हें, उसके पास जाना चाहती हो? मेरी टीचर साहिबा मेरी शादी नहीं होने देंगे। वो मुझे जरूर बचा लेंगे। टीचर बचाएगी तुम्हें? मैं भी देखता हूँ वो कैसे बचाएगी। अगर तुम शादी करके उस घर में नहीं गई तो वो लोग तुम्हारे इस भाई को जान से मार डालेंगे। अपने भाई को बरवाना चाहती हो? तुम्हें अपने भाई का जरा ख्याल नहीं? कितनी खुदगर्ज बहन हो तुम ज़ारा। मेरी सहेलियाँ बहुत छुट्टियाँ करती हैं, लेकिन मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करती क्योंकि मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है। और वैसे भी 2 माह बाद छुट्टियाँ होने वाली हैं, जो मुझे घर पर ही गुजारना होंगी। लेकिन टीचर बनने के बाद मैं हर रोज स्कूल आया करूँगी और फिर यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। रुके बाबा, बस करें। जी आगा बोले। क्या बना राशिद? वो मसला हल हो गया क्या? जी हो गया आगा, सब कुछ ठीक हो गया। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। ज़हरा को लेकर जाना था उन्होंने। ठीक है आगा, निकल रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। चलो जल्दी करो, चलो। किस तरह का पागल इंसान है, लगता है भैंस के आगे बीट बजा रहा हूँ। आजाद को गोली लगी है। बेटा खुद को संभालो, खुदा के लिए आंखें खुली रखना। मुझ में हिम्मत नहीं दुख सहने की। एम्बुलेंस आ गई है बेला? नहीं अभी नहीं आई। उन्हें दोबारा फोन करो। ठीक है मैं फोन कर रही हूँ। थोड़ा सा हौसला करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें आजाद। मेरा बेटा। बच्चों, ज़हरा कहाँ है? किसी को कुछ पता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर साहिबा, मैंने उसे सुबह भागते हुए स्कूल की तरफ आते हुए देखा। ठीक है, बैठ जाओ। आजाद, आहिस्ता, आराम से। आजाद बेटा, हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरा बेटा। कहाँ रह गई ये एम्बुलेंस? दोबारा फोन करो उन्हें, जल्दी। आजाद। ये सब कैसे हो गया? कोई बताएगा मुझे? एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, आ गई। रुको रुको।
जल्दी जल्दी उठाओ मेरे बेटे को, जल्दी उठाओ। होश में आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। नीचे रखो, नीचे रखो, उठाओ इसे। मेरा बेटा आसाद, आसाद, जल्दी 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 से ले जाओ, जल्दी। बाजी, बेला, क्या हुआ है? अभी बताने का वक्त नहीं, तुम लोग भी इनके साथ जाओ, जल्दी जल्दी। ये क्या हो गया? नानी माँ, क्या हुआ? आजाद ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? ऑपरेशन कामयाब हो गया है। आजाद बेटा, हम हॉस्पिटल आ गए, होश में आओ। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। शौहर भी छिन गया, अब मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। अल्लाह रहम कर। चची जान, आप आइए, आकर बैठ जाएं। उफ, ये क्या मुसीबत आ गई हम पर। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, सब तय होते होते रुक गया। आजाद तो अस्पताल चला गया, अब सब कुछ जल्दी कैसे होगा? देखो जरा, किस्मत देखो हमारी, अच्छा खासा हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। आजाद को भी अभी गोली लगनी थी। दुआ करो कि अब उसे कुछ ना हो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मगर हुआ क्या है? अब मुझे क्या पता, जब मैं पहुंचा एम्बुलेंस आई और उसे लेकर चली गई, खुदा जाने क्या हुआ है। आपा, आपकी टीचर साहिबा से बात हो गई? नहीं हुई बात। अब मैं कभी स्कूल नहीं जा सकूंगी, कभी सबक नहीं पढ़ सकूंगी, नहीं बन सकूंगी टीचर मैं। बच्चों, आप लोग अपना काम करो, मैं भी आती हूँ। प्रिंसिपल साहब, मैं बच्चों के दरमियान एक ऐसे कंपटीशन करवाना चाहती हूँ। इस तरह हमारे स्कूल के बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। क्यों, तुम अपनी प्रमोशन चाहती हो? अपनी नहीं, इस स्कूल के बच्चों को प्रमोट करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके, तो इस किस्म के अरेंजमेंट्स करने से बेहतर होगा कि आप इनकी पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ के वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करवाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ना कि उनको पढ़ाने में। आप तो बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते सर, लेकिन मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ जो बहुत ज़हीन है, और अगर हम ये कंपटीशन करते हैं तो बच्ची जरूर पोजीशन लेगी इंशाल्लाह। सॉरी आपका टाइम लिया। हाँ,
हुआ समी? जाम भाई से मुलाकात हो गई? मुलाकात हो गई और बात भी कर ली है। तो क्या कहा फिर? वो मलिक को वापस ले आएंगे ना? हाँ, मलिक को वापस लाने में वो मेरी मदद करेगा। उसने कहा है कि इस्तांबुल में तो नहीं मगर और किसी दूसरे शहर में वो उसका ट्रांसफर कर देगा। तुम फिक्र मत करो जनान। इंशाल्लाह अपनी बेटी के बारे में जानने से पहले ही उसका ट्रांसफर किसी और शहर में हो जाए। अगर वो जान गई तो हमें कभी माफ नहीं करेगी। 1-2 दिन में उसके ट्रांसफर का कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम रिलैक्स रहो। दोबारा उसे मैं वहाँ कभी नहीं जाने दूंगा, देख लेना तुम। इंशाल्लाह। माँ, वो पागल मुझे मार देने की धमकी दे रहा था। कह रहा था मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। देखो तो जरा इसे, बस कुछ दिन की बात और है बेरफिन, फिर देखती हूँ इस मजदूर को मैं। ये बताओ ज़हरा कहाँ थी? कहाँ होना था? स्कूल ही थी, उस नई टीचर के पास। ज़हरा के साथ ऐसा मत किया करो, उसे वहाँ जाने से मत रोका करो, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। ऐसी बातें मत करो पागल, तुम्हारी समझ में मेरी बातें नहीं आती। बोलो, अगर ये किसी दिन यहाँ से ऐसे ही चली गई तो यहाँ खड़ी होकर मुंह देखती रहना। ज़हरा को किसी भी सूरत उस टीचर के सामने मत आने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, ज़हरा अपने कमरे से बाहर ना निकले। गुलशन, अब वो उस टीचर से ना मिले, समझ गई? ऐसे क्या देख रही हो? उसके पास जाओ, जाके देखो वो क्या कर रही है। जाओ। ओ मेरे रब। अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा आज फिर स्कूल नहीं आई, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। क्या वो ठीक है? ठीक है, बस जरा सर्दी लग गई उसे, तो उसकी माँ ने उसे स्कूल नहीं भेजा, सो रही है। ओ मेरे अल्लाह, मगर उसकी दोस्त तो कुछ और ही कह रही थी कि उसने ज़हरा को स्कूल आते हुए देखा, मगर वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। आप ठीक तो है ना टीचर साहिबा? क्या हर बच्चे के पीछे ऐसे ही पड़ जाती हैं? बताओ मुझे, अगर एक बच्ची नहीं आई तो उसके पीछे उसके घर पहुंच गई। ये सब कुछ क्यों करती हो? जान नहीं छोड़ोगी? आप जो भी समझें, मैं तो ऐसे बच्चों की फिक्र करती हूँ। जरा बुलाएं ज़हरा को, मुझे मिलना है। आजाद को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हमें। तुम स्कूल क्यों नहीं आई ज़हरा? मैंने तुम्हारी टीचर को बताया है कि आज तुम्हारे सर में दर्द है, मगर इसे यकीन ही नहीं। तुम खुद ही से बताओ, सर में दर्द है इसलिए छुट्टी की ना तुमने? वो टीचर साहिबा, जी हाँ, सर दर्द की वजह से छुट्टी की थी। वो क्या है ना टीचर साहिबा, मैं तो स्कूल आना चाहती थी, मगर सर में दर्द होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकी। तो सुन लिया ना टीचर साहिबा, अब हम इतने बुरे लोग भी नहीं हैं कि एक बीमार बच्ची को स्कूल भेज दे। यहाँ आओ ज़हरा, इधर आओ मेरे पास, आ जाओ। जाओ जाओ भी। ज़हरा, तुम कल स्कूल जरूर आना। हम एक ऐसे कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं और इस कंपटीशन में तुम्हारे अलावा और भी बहुत से बच्चे हिस्सा लेंगे। क्या आप सच कह रही हैं टीचर साहिबा? और मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा भी लो और जीतो भी। मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी और जीतने पर सब लोगों को ज़हरा की जहानत का पता चलेगा। ये कंपटीशन इसके टीचर बनने के ख्वाब को पूरा करने में मददगार साबित होगा और फिर ये अपनी बहन को समझने की सैर भी करवा सकेगी।
जहरा अगर इसी तरह दिल लगाकर पढ़ती रही तो और बच्चों में भी तालीम हासिल करने का शौक पैदा होगा, क्योंकि जहरा एक बहुत ही ज़हीन बच्ची है। देखो, उसने अभी हमारा काम कर दिया है, हमें तो 1-2 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इतनी जल्दी आपने मेरा काम कर दिया क्या? यानी आप कुछ नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं जाम भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। क्या कहा है उन्होंने? क्या ट्रांसफर नहीं हो सका? नहीं हो सका क्योंकि तुम्हारी अक्लमंद बेटी ने अपनी मर्जी से वहां ट्रांसफर करवाया है। अगर वो ऐसा ना करती तो मैं कुछ कर सकता था। तो फिर अब क्या होगा समी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो सकता जरान, तुम बस चुप करके उसके इस्तांबुल आने का इंतजार करो। अब कुछ नहीं कर सकते। मैलिक वहाँ रही तो उसे एक दिन जरूर अपनी बेटी का पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे फिर? ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे पता चल गया तो मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगी? खुदा के लिए अब कुछ करो, कुछ भी करके उसे वहाँ से वापस लाओ। क्या करना है मैं सब जानता हूँ। वैसे भी उस लड़की ने अब हमें कुछ करने के लिए नहीं छोड़ा। बात सुने। जी बोलिए। आजाद कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। आजाद भाई तो इस वक्त अस्पताल में हैं। क्या? क्या हुआ है उसे? इसका तो पता नहीं मुझे, बस ये पता है कि उनका ऑपरेशन है। लगता है कोई सीरियस मसला है। आप फिक्र न करें भाई, अल्लाह आजाद को जल्द सेहतयाब करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया। अल्लाह आजाद को सेहत दे। उसका बाप तो पहले ही हयात नहीं, जमाल की तरह अब कहीं आजाद बेटे को भी। क्या हुआ है आजाद को? मेरा बेटा ठीक तो है ना? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। आजाद की फिक्र न करो, आजाद ठीक हो जाएगा। वो आसानी से छोड़कर हमें नहीं जा सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो और उसके लिए दुआ करो तुम। आजाद ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? ऑपरेशन कामयाब हो गया है। जरा भी देर होती तो मसला हो जाता। बड़ा खुश नसीब है आजाद। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो आपको। आपका शुक्रिया। सुना आपने? आजाद ठीक है। गुलशन, आज शाम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, एक खुशखबरी है। आजाद का ऑपरेशन हो गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ और आज ही अपने बेटे आजाद का सदका दूंगी मैं। मुबारक हो कादिम भाई, अल्लाह ने बच्चे की जान बचा ली। बहुत मेहरबानी। अल्लाह बच्चे को सेहत दे। आपका शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर क्या लेने आई है? जाओ रोको इसे जाकर। मालिक, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? आजाद कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम तो आजकल मिलते ही नहीं हो। बस जब भी तुम्हें देखना हो पुलिस के साथ ही नजर आती हो। आजाद को क्या हुआ है देवरान, बताओ मुझे। वैसे मालिक, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बगैर कहे ही सब कुछ समझ जाती हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी देवरान। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। बस आजाद के स्टोमक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आज घर चला जाता, मगर लगता है एक दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या खाता है, इसीलिए ये मसला हुआ है। अब कहाँ जा रही हो? मैंने सब कुछ बता तो दिया है। मैं देखने जा रही हूँ आजाद को। नहीं मिल सकती, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका। ठीक है, मैं फिर इंतजार कर लेती हूँ। क्या जरूरत है इंतजार करने की? मैं उसे बता दूंगा कि तुम आई थी। उफ देवरान, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुम हटो। रुको मालिक। क्या मसला है तुम्हें? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या लेने आई हो यहाँ?
आजाद से मिलने आई हूँ मैं। बिल्कुल नहीं मिल सकती। बड़ी आई आजाद से मिलने। ओह या मेरे अल्लाह। मरीज को होश आ गया है। उनसे मिलने बाप में से एक फर्द ही जा सकता है। आप जाइए, पहले आप जाइए माँ जी। जी आइए। इन्हें तो शुक्र करना चाहिए कि इनके बेटे की जान बच गई। मैं बहुत उदास हूँ मम्मी। भाई ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा, तुम्हारे भाई को नई जिंदगी मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप भी मेरे पीछे आ सकती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसे ना आती? मेरा शेर बेटा यहाँ था। मुझसे पहले तुम्हें कुछ नहीं होगा आजाद। तुम्हें कुछ हो बेटा, अल्लाह ये दिन कभी ना दिखाए। मेरा तो सब कुछ तुम हो आजाद बेटा, मेरी आंखों की ठंडक हो। मेरे पास तुम्हारे सिवा और है ही कौन आजाद। तुमने बहुत जीना है बेटे। तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें दादी माँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो देवरान भी है, आपका जवान शेर बेटा। फजूल की बातें मत करो आजाद। एक दफा बस तुम ठीक हो जाओ आजाद, फिर देखना मैं जी भर के सजा दूंगी तुम्हें। अब ये बात तुम मुझसे दोबारा मत कहना कभी, समझ गए? वरना याद रखो तुम्हारी दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझे? पुलिस वाले भी यहाँ बाहर ही खड़े हैं, कुछ देर तक तुम्हारे पास आ जाएंगे। घबरा क्यों रही हैं? आप फिक्र न करें दादी माँ, अली को कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस से कहूंगा कि गन ठीक करते हुए गोली चली। सदा सलामत रहो, मेरी जान भी तुम पर कुर्बान। तुम्हारे जैसी औलाद अल्लाह सबको दे। ओह मेरा बच्चा, मेरी जान आजाद। मालिक, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ज़हरा के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। चलो मुझे इतना बता दो कि ये लोग कब तक जेल में रहेंगे? 1 घंटा या फिर 2 घंटे? तो बाद में क्या होगा? बात की बाद में देखी जाएगी। तो बाद में देखोगी। नेशनल हॉस्पिटल, जी बोलिए। गुड इवनिंग, मुझे आपसे एक मरीज के बारे में पूछना था। उसका आज ही ऑपरेशन हुआ है। उसका नाम बताएं। आजाद करमन। जी आजाद करमन, ये वही है ना जिन्हें गोली लगी थी? क्या? जी हाँ वही। उनका ऑपरेशन हो गया है, उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। आप बात करेंगी उनसे? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, उन्हें आराम करने दें। आजाद को गोली लगी थी। माँ जी,
मैं तो कहता हूँ शादी कल ही करवा दीजिए। मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि तुम इन हालात में शादी का कहोगे। देखिए माँ जी, शादी आजाद के बगैर भी हो सकती है। और माँ जी देखिए, आजाद अभी बीमार है, पता नहीं उसे ठीक होने में कितना वक्त लगे। माँ जी, आजाद को मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा है। मैं भी चाहता हूँ कि वो शादी में शरीक हो, लेकिन अगर उसका इंतजार करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, और अगर शादी ना हुई तो लोग हमें अपनी बात पूरा करने वाला नहीं समझेंगे। और अगर आजाद ने पुलिस को कोई ऐसा वैसा बयान दे दिया और उस वजह से हमारे अली को जेल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे माँ जी? अली के जेल जाने में हमारी बदनामी है। अली तुम लोगों का कभी भी साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं। आजाद अपने भाई के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेगा। अगर आप ये सब कुछ जानती ही हैं, तो फिर बताइए कि शादी करने में देर क्यों कर रही हैं आखिर? अगर आजाद का इंतजार करते रहे तो मुझे लगता है कि शादी में बहुत ताखीर हो जाएगी माँ जी। तुम ठीक कह रहे हो कादिम, मगर हम और कर भी क्या सकते हैं? करना क्या है माँ जी? कल मेहंदी और परसों बारात। हाँ, अच्छा ठीक है फिर। प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपकी बच्ची ठीक नहीं, अभी ज़ारा को कुछ दिन और आराम करना है। आप इसकी टीचर को बता दें, ज़ारा कुछ दिन और स्कूल नहीं आएगी। खुदा हाफिज। अम्मी जान। बोलो अम्मी की जान, क्या बात है? आपकी उम्र कितनी थी जब बाबा से शादी हुई थी? 16 साल की थी उस वक्त में। क्या मेरी तरह आपकी भी जबरदस्ती शादी हुई थी बाबा से? मेरी 5 बहनें और थीं। मेरे पापा ने गुर्बत की वजह से हम सबकी छोटी ही उम्र में शादी कर दी थी। अच्छा तो आप भी मेरी तरह शादी नहीं करना चाहती थी? अम्मी जान, अगर आप भी बाबा की जगह होती तो क्या तब भी आप मुझे बदले में दे देती? नहीं मेरी बेटी, मैं ऐसा कभी न करती, कभी भी न करती। अम्मी जान, मुझे आप कभी भी नहीं ना छोड़ेंगे, मुझसे मिलने आया करेंगी ना अम्मी जान? मुझे अपने गले से भी लगाएंगे ना अम्मी जान? वो लोग भी मुझे आपकी तरह प्यार करेंगे ना? ऐसा ही है ना अम्मी जान? आपकी याद आएगी, बाबा को भी नहीं भूलूंगी, कभी भी आप लोगों को नहीं भूल सकूंगी मैं। वाह वाह, मेरी प्यारी बेटी ज़ारा, तैयार हो गई तुम दोनों? हम लोग लेट हो रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, चलो जल्दी करो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने बेटी। आज मेरी बेटी अमीर होने वाली है। आज तुमने उनके साथ खरीदारी करने जाना है। तुम्हें जो भी अच्छा लगे सब ले लेना। बाजार में जो कुछ भी देखो कहना वो भी लेना है, वो भी लेना है, सब कुछ ले लेना। मेरी बेटी आज ऊंचे खानदान की बहू बनने वाली है। सब लोग तुम्हें देख देख के जलेंगे। ज़ारा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुन रही हो? ठीक है बाबा, सब ले लूंगी। हाँ, अब बस कर दो राशिद, बस कर दो खुदा के लिए। गुलशन, आज शाम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं।
आप लोगों को लगता है कि आप लोग जीत गए हैं। मैं किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगा। अली खामोश, खामोश रहोगे तुम। यहाँ के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये मेरा आबाई गांव है, समझ गई मालिक? इसलिए इन लोगों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हटाओ इसे। हटो तुम। अपनी नवासी से मिलना चाहती है। इनकी नवासी यहाँ है, अगर इनको पता चल गया तो? चुप करो, चुप। आप ज़हरा कारा अली करमन को कबूल करती हैं?